तो आपस में लड़ाने का काम जिस प्रकार से तानाशाही हिटलर ने किया, उसी हिटलर के रास्ते पर चल के नरेंद्र मोदी हिटलर को अपना आदर्श मानते हैं और हिटलर की काम देश में कर रहे हैं। लेकिन वो भूल गए ये जर्मनी नहीं है, ये फ्रांस नहीं है, ये हिंदुस्तान है। बड़े बड़े तानाशाहियों को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम किया गया था। एक बार जब देश में आपातकाल की स्थिति आई थी, आपातकाल लगा था, तो इंदिरा का नारा दिया गया था। तो उतने बड़े मजबूत प्रधानमंत्री, मैं इंदिरा गांधी जी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन जब जनता ने करवट बदला था, जब प्रताप नारायण के आंदोलन जब करवट बदला था, तो इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। तो नरेंद्र मोदी जी की क्या विजात है इसके आगे? आप समझिए कि हिटलर बनना चाहते हैं, ये तानाशाही करना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए, मिस्र में, लीबिया में एक तानाशाही हुआ करता जो हर्म बनवाता था। उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इनके राज्य में केवल जो सच हो, जो ये चाहे, जो तुमको जो पसंद वो गाना भी आप सुने, तुमको जो पसंद वही बात करेंगे, तुमको जो नहीं पसंद वो बात नहीं करेंगे, तो ये नहीं चलेगा। लोकतांत्रिक देश है और हिटलर हम लोग नहीं बनने देंगे, तानाशाही नहीं करने देंगे। इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि पद में रहते किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है। अब लोकतंत्र आज संविधान हो रहा है हमारा, आज लोकतंत्र आंसू बहा रहा है हमारा। और आज मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी गरिमा खो चुके हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान और जो छोटे छोटे देश है जहाँ लोकतंत्र बिल्कुल खंड विखंड है, नेपाल जैसे देश को ले लीजिए, अन्य देशों को ले लीजिए, अफ्रीका के अन्य देशों को ले लीजिए, जहाँ लोकतंत्र है ही नहीं, लोकतंत्र बचा ही नहीं तानाशाहियों के आगे। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी देश में, भारत में ऐसा लोकतंत्र चाहती है। लेकिन हम लोग जब तक हैं, जब तक तमाम नेता हैं, जब तक इस देश को बचाने वाले लोग हैं, तब तक नरेंद्र मोदी की हिटलरशाही और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी या भाजपा की कोई राजनीतिक साजिश है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? बिना कोई आरोप सिद्ध हुए, ना ही चार्जशीट दाखिल हुआ, ना ही कोई दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक भी सबूत मिला। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में षड्यंत्र रचते हुए, पाखंड करते हुए, षड्यंत्र रचते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को जेल में डालने का काम किया है। ये उसी प्रकार से माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में भयभीत हो गई है, डर गई है, और डर के नाते उसने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला। अभी कुछ समय पहले झारखंड के मुख्यमंत्री जो आदिवासी समाज से आते हैं, जो जंगल की बात करता है, जो आदिवासी, जो वंचितों की बात करता है, उसको ईडी का फर्जी सम्मन भेजकर उनको भी जेल में डालने का काम किया। लेकिन मैं शाबाशी देना चाहता हूँ श्री अरविंद केजरीवाल जी को। आज मैं पेपर में पढ़ रहा था और आपके चैनल पे देख रहा था कि पहले ये होता था कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाएगा। ये मैं अरविंद केजरीवाल को सलूट करना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सरकार जेल से चलाई जाएगी, जनता दिल्ली वासियों की सेवा जेल से होगी। और अभी गोरखपुर में पूरे देशव्यापी आंदोलन था। उत्तर प्रदेश की पुलिस जबरन, और खास करके गोरखपुर की पुलिस, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिला प्रशासन अधिकारी, जिला अधिकारी कार्यालय पे धरने पे बैठे थे। बहुत बड़े स्तर पर पुलिस फोर्स लगा के उनको पुलिस लाइन भेजा गया है। ये जबरन अन्याय है, लोकतंत्र है। मैं आपके माध्यम से ये भी मांग करूंगा, निर्वाचन आयोग इसका संज्ञान ले। पुलिस पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम कर रही है, जिला प्रशासन पुलिस भाजपा के सरकार के इशारों पे काम कर रही है। ये नहीं चलना चाहिए। बात ये भी आ रही है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में संलिप्त है। कोई आरोप सिद्ध हुआ? कोई सबूत है? संजय सिंह को जेल में डाला गया। उस संजय सिंह को जो राज्यसभा में सबसे ज्यादा सवाल पूछते थे भाजपा से, सत्ता पक्ष से, कि आखिर इस देश में महंगाई क्यों है, आखिर इस देश में किसानों की जीडीपी क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है, आखिर उस गांव गरीब किसान मजदूर शोषित वंचित की आवाज़, संजय सिंह को जेल में डाला गया। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने दिल्ली के तमाम स्कूलों का मॉडल बदल दिया, जो गरीब बच्चों की पढ़ाई को लेकर आगे आए, आज उनको जेल में डाला गया है। एक सोमनाथ भारती को जेल में डाला गया। और आज ये लोकतंत्र में सबसे बड़ा आघात है। और ये आघात नहीं, पूरे देश की जनता के माध्यम से मैं बता दूं कि देश की जनता समझ चुकी कि भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी, और जो कभी तड़ी पार थे पूर्व में, आज वो देश के गृह मंत्री हैं, आज उनका भय है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना है। और मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में एकदम स्पष्ट हो सकता है कि 2-4 हफ्ते, 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते में और विपक्षी नेता जेल में जाएंगे। ये देश की आज़ादी का लड़ाई चल रहा है। आप समझिए, फिर से हमको अखिलेश यादव में जेपी दिखाई दे रहा है, फिर से अरविंद केजरीवाल में कर्पूरी ठाकुर दिखाई दे रहा है। ये दौर उन अंग्रेजों के लड़ने वाला है जब अंग्रेज ऐसे तानाशाही करते थे। अंग्रेजों के खिलाफ कोई बोलता था तो उनको जेल में डाल दो, अंग्रेजों के खिलाफ कोई, उनके काले कानून के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता था उनको जेल में डाल दो। यही काम भाजपा की सरकार कर रही है। क्या माना जाए कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है एक राजनीतिक शिकार या पहल है भाजपा? लोकतंत्र में मुझे लगता है कि अगर मैं आपके माध्यम से, माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब है, हमारे देश की महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया है, इस देश के तमाम ऐसे संवैधानिक पद हैं जो अभी भी निरपेक्ष रूप से बचे हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से और खास करके आम जनमानस के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि अगर किसी बिना आरोप सिद्ध हुए, बिना कोई FIR हुए, केवल
एक जांच एजेंसी है ईडी, केवल जांच कर सकती है। वो जांच के नाम पे केवल किसी भी मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे अरविंद केजरीवाल मनोनीत नहीं किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल जनता के, दिल्ली की जनता के वोटों से चुन कर आते हैं और उनको उठाकर जेल में डाल देना। आप देखिए विधानसभा अध्यक्ष का कितना शानदार बयान आया दिल्ली के। उन्होंने कहा कि अगर उनके राजनीतिक दल, जिस दल से वो आते हैं, अगर उस दल पे संकट गहराएगा तो वो उस पर काम करेंगे, वो उनसे मिलने जाएंगे। आपको बताऊं, अगर कोर्ट ने उनको सजा दे दिया रहता, अगर कोर्ट ने उनके खिलाफ कहा रहता कि नहीं इनको समन जारी करो, ये तो केवल संस्था की बात है। कल को ईडी आएगी, क्या ईडी क्या भारतीय जनता पार्टी के जो अभी महाराष्ट्र में गठबंधन हुआ था, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार 400 करोड़ रुपए का घोटाला था, क्या उन पे होगा? BS येदियुरप्पा पे हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है, क्या उन पे होगा? अभी उनका एक MP जो है, एक मंत्री जो हरीश द्विवेदी, जो करोड़ों रुपया जो लिए थे शिक्षक भर्ती में, क्या उन पे ईडी देखी? ईडी एक संस्था है, ईडी को अपना काम करना चाहिए, लेकिन ईडी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे गैर कानूनी और गैर संवैधानिक काम कर रही है कि जबरन लोगों को गिरफ्तार करना। ये गिरफ्तार करना संविधान के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया से, माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जनमानस से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दीजिए। ये महंगाई के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, देश की एकता के मुद्दे पे, देश की अखंडता के मुद्दे पर ये काम नहीं करना है। ये काम क्या कर रहे हैं? ये जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, गरीबों के सवाल पूछ रहे हैं, उनको ये जेल में डालना है। आप छात्र नेता हैं, युवाओं की आवाज़ उठाते हैं, तो इस बार युवा कहाँ जाएगा, क्या लगता है? युवा पूरी तरीके से परिवर्तन। देखिए, युवा रोजगार चाहता है, BA BSc भी काम करके, MA MSc हम काम करके, BTech करके, CTech करके, BBA करके, MBA करके अगर विद्यार्थी पढ़ रहा है तो उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। और रोजगार नहीं मिलेगा, 2 करोड़ रोजगार, माननीय मोदी जी ने कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन इन्होंने सारे विभागों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, अडानी जी को बेच दिया, अंबानी जी को बेच दिया। इन्होंने अपने रिश्तेदार नीरव मोदी, ललित मोदी, पता नहीं कितने मोदी को इन्होंने पैसा लेकर भागने दिया, और वो पैसा गरीब जनता का है। ये रोजगार नहीं दे पा रहे, इसलिए आज का युवा, वर्तमान का युवा परिवर्तन चाहता है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगा। तो आपस में लड़ाने का काम जिस प्रकार से तानाशाही हिटलर ने किया, उसी हिटलर के रास्ते पर चल के नरेंद्र मोदी हिटलर को अपना आदर्श मानते हैं और हिटलर की काम देश में कर रहे हैं। लेकिन वो भूल गए ये जर्मनी नहीं है, ये फ्रांस नहीं है, ये हिंदुस्तान है। बड़े बड़े तानाशाहियों को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम किया गया था। एक बार जब देश में आपातकाल की स्थिति आई थी, आपातकाल लगा था, तो इंदिरा का नारा दिया गया था। तो उतने बड़े मजबूत प्रधानमंत्री, मैं इंदिरा गांधी जी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन जब जनता ने करवट बदला था, जब प्रकाश नारायण के आंदोलन जब करवट बदला था, तो इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। तो नरेंद्र मोदी जी की क्या विजात है इसके आगे? आप समझिए कि हिटलर बनना चाहते हैं, ये तानाशाही करना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए, मिस्र में, लीबिया में एक तानाशाही हुआ करता जो हर्म बनवाता था। उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इनके राज्य में केवल जो सच हो, जो ये चाहे, जो तुमको जो पसंद वो गाना भी आप सुने, तुमको जो पसंद वही बात करेंगे, तुमको जो नहीं पसंद वो बात नहीं करेंगे, तो ये नहीं चलेगा। ये लोकतांत्रिक देश है और हिटलर हम लोग नहीं बनने देंगे, तानाशाही नहीं करने देंगे। इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि पद में रहते किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है। आप लोकतंत्र, आज संविधान रो रहा है हमारा, आज लोकतंत्र आंसू बहा रहा है हमारा। और आज मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी गरिमा खो चुके हैं। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान और जो छोटे छोटे देश हैं जहाँ लोकतंत्र बिल्कुल खंड विखंड है, नेपाल जैसे देश को ले लीजिए, अन्य देशों को ले लीजिए, अफ्रीका के अन्य देशों को ले लीजिए, जहाँ लोकतंत्र है ही नहीं, लोकतंत्र बचा ही नहीं तानाशाहियों के आगे। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी देश में, भारत में ऐसा लोकतंत्र चाहती है। लेकिन हम लोग जब तक हैं, जब तक तमाम नेता हैं, जब तक इस देश को बचाने वाले लोग हैं, तब तक नरेंद्र मोदी की हिटलरशाही और तानाशाही नहीं चलेगी। तमाम ऐसे ही खबरों के साथ आप बने रहे। गोरखपुर से अवनीश बड़ी के साथ।